आप सभी के अपने चैनल हाई लेवल स्टडी में फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स का आपकी जो परीक्षाएं हैं 24 मार्च से स्टार्ट हैं। तो आपका पहला पेपर क्या है? हिंदी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका क्या आता है? पत्र लेखन। तो इसमें पत्र कैसे लिखा जाता है उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हुए आपको 3 महत्वपूर्ण पत्र लेखन को बताएं कौन कौन से ऐसे पत्र लेखन है हमारे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको यही पत्र लेखन देखने को मिलेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन है। हम आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है, सारी चीज़ों को इसमें डिस्कस करेंगे। बस स्टूडेंट्स आप लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ों को आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदी विषय हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा पत्र लेखन है उसकी बात करेंगे। ठीक है, कैसे लिखा जाता है सबसे पहले आपको बताएंगे हिंदी में पत्र कैसे लिखें। ठीक है, हिंदी में पत्र कैसे लिखें उसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताएंगे और आपको समझाएंगे, एक पत्र लिख कर भी बताएंगे आपको कैसे पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप लोग पत्र लेखन में अभी तक कुछ नहीं पढ़े कैसे लिखा जाता है तो आप इस वीडियो के बाद आप जान जाएंगे पत्र को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पत्र को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। पत्र जब आप लिखते रहें यानी लिखते समय क्या करना चाहिए आपको? पत्र हमेशा साफ़ सुथरे राइटिंग में लिखना चाहिए, वहाँ पे कुछ काट पीट नहीं होनी चाहिए। जो भी लिखे सोच समझ कर लिखे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप अपने शब्दों को लिखते हैं, इस शब्दों से दूसरा व्यक्ति जो पढ़ता है उसको प्रभाव पड़ता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है, आप चाहे बुरे के लिए प्रभाव पड़े या तो अच्छे के लिए पड़े, यानी कि आप अच्छी चीज़ लिखेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर आप बेकार चीज़ लिखेंगे तो बेकार प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से सोच समझ कर शब्दों को चयन करना है और अच्छे से वहाँ पर लिखना है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेते हैं। पत्र को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और देखिए सबसे पहले पत्र में क्या होना चाहिए? स्थान और तिथि होनी चाहिए। ठीक है, पहले स्थान होना चाहिए, फिर तिथि होनी चाहिए, फिर संबोधन का उल्लेख होना चाहिए। संबोधन का मतलब जैसे महाशय, महोदय, सेवा में, ये सब सारी चीज़ें होना चाहिए कि आपका प्रार्थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है हमारा? शिष्टाचार संबंधी वाक्यों का उल्लेख। तो शिष्टाचार से आप जैसे बात करते हैं किसी श्रीमान, श्री महोदय, तो ये सब बातों का उसमें उल्लेख होना चाहिए। और विषय वस्तु की बात करें, आपको क्या विषय पर लिखना चाहिए, विषय भी आपको लिखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद समाप्ति शब्द आपको लिखना चाहिए कि अतः आपसे विनम्र निवेदन है, ये सारे शब्द आपको लिखने चाहिए। उसके बाद पत्र लिखने वाले का पता, आप जो पत्र लिख रहा है उसका पता आपको नीचे सबसे नीचे लिखना होगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु थे जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि पत्र में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे महत्वपूर्ण पत्र की, आपके कौन कौन से पत्र हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, 2022 बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए आपको हम पत्रों को जो आपको बताते हैं, अपने नगर में शुद्ध पेयजल, क्या शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराने हेतु जल संस्थान के प्रबंधन को पत्र लिखिए। पहला आपका ये हो जाएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको खोज कर लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर की बात करते हैं। पानी की समस्या के निराकरण के लिए नगर पालिका के अध्यक्ष को एक आवेदन पत्र लिखें। ठीक है, चलिए अगला क्या है हमारा? बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक पत्र लिखना है। तो इसको आपको लिख कर बताएंगे। देखिए हमने जिसे साफ राइटिंग में हमने आपको लिख कर दिखाया है, तो आपको ऐसे ही राइटिंग में लिखना है। ठीक है, एकदम साफ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, और इसमें ब्लैक और ब्लू पेन के अलावा कोई अदर पेन का यूज़ भी नहीं करना है। चलिए सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था कि आपको क्या लिखना? स्थान और पता का नाम लिखना है। ठीक है, देखिए सेवा में आपको देखिए क्या लिखना है? संबोधन वाला शब्द आ गया ना। सेवा में जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, वाराणसी। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अगर विद्यालय के लिए लिखना है, छुट्टी के लिए लिखना है तो प्रधानाचार्य जी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पता लिखना है, जैसे आप विद्यालय का पता लिखते हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको समझ में आ जाए वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपके लिए ही की जा रही हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना है। ठीक है, अब देखिए दिनांक आज की डाल देंगे, आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन की दिनांक डाल देंगे। अभी आपको नीचे बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस पत्र में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए विषय क्या होना चाहिए हमारा? आप जिस विषय पर भी
जिस विषय पर पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति आपका लेटर पढ़ेगा, जो पत्र पढ़ेगा, उसको पता होना चाहिए कि किस विषय पर आपने पत्र लिखा है। अगर आलतू फालतू विषय पर लिखा है तो वो पत्र सीधा सीधा पढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए विषय क्या है हमारा, जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण। तो जल जमाव व गंदगी के कारण जो फैलता है संक्रमण, उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा भावपूर्ण, जो हमारा भावात्मक शब्द होता है वो लिखेंगे महाशय। क्या लिखेंगे, महाशय, मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। यानी यहाँ पर आपकी जो समस्या होगी, अपनी समस्या को यहाँ पे लिखेंगे। समस्या का मतलब कि आप जिस विषय पर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, उसमें आपको कुछ समस्या होगी तभी आप लिख रहे हैं पत्र, तो उस समस्या को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए, हाल ही में हुई वर्षा के कारण सभी जगह पर पानी के जमाव की समस्या, ठीक है, पैदा हो गई है, ठीक है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं थोड़ा बहुत। देखिए जमाव की समस्या पैदा हो गई है, चारों तरफ गंदगी होने के कारण जीना दूभर हो गया है। क्या हो गया है, जीना दूभर हो गया है, ठीक है। सड़े हुए पानी एवं कूड़े कचरे से निकलने वाली दुर्गंध से यहाँ के सभी लोग क्या हैं, परेशान हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या देखें, संबोधन वाले शब्द, निवेदन वाले शब्द लिखेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं ताकि संक्रमण ना फैले, ठीक है। अब देखिए आपको क्या लिखना है, धन्यवाद प्रार्थी XYZ। यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ डाल देंगे, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। और देखिए जवाहर नगर पालिका उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश वाराणसी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे पेरेंट्स आपको इसमें पत्र लिखना अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।